शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल दी हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। कोई डायग्राम नहीं दे रखा, डायग्राम हमें अपने मन से बनाना पड़ेगा। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो गिवन क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैंने गिवन में गलती लिख दिया ना, कभी भी गिवन में राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे नहीं लिखना, इसकी जगह क्या लिखना है? एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल क्या प्योर इंग्लिश है? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिखनी क्यों नहीं है? क्योंकि इससे कुछ हमें समझ में नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन क्या मिली है। राइट एंगल ट्राइंगल बोलते तो ए बी सी बराबर 90 डिग्री। डायग्राम नहीं दे रखा, हमने बना लिया अपने मन से एक राइट एंगल ट्राइंगल जो एंगल बी पे 90 डिग्री का बना रहा है। अब कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का बनता है, जिस साइड से ट्राइंगल बैठा होता है उसको क्या कहते हैं? बेस। ये जो लाइन होती है ऊपर सीधी बेस से जो 90 डिग्री की बन रही है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हो जाती है अपनी बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड जो होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है इसकी, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये होता है हाइपोटेन्यूज। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दी हाइपोटेन्यूज इज दी लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि AC लॉन्गेस्ट साइड है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? AC ग्रेटर देन है AB से और AC ग्रेटर देन है BC से। लिख सकता हूँ ऐसे? तो अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे उसको। एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, ये क्या है? गिवन है। वी नो, हमें पता है, क्या पता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है? क्या कहते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल B कितना है? 90 डिग्री रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना आया? 180 माइनस 90 बोले तो 90 डिग्री आ गया। आ गया? अब एक बात जरा ध्यान से देखो, एंगल B बराबर 90 डिग्री है एंड एंगल A प्लस एंगल C दोनों मिला के 90 डिग्री है। कहने का मतलब एंगल A प्लस एंगल C एंगल B के बराबर हुए। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों मिल के एंगल B बना रहे हैं तो साफ सीधी बात है कि भाई ये दोनों B से तो छोटे ही होंगे कम से कम। तो इससे मैं क्या इम्प्लाई कर सकता हूँ कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C। साफ सीधी बात। नाउ एज एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल A, देयरफॉर एंगल B के जो अपोजिट साइड है AC वो ग्रेटर देन होगी किससे? एंगल A के जो अपोजिट साइड है, कौन सी है? BC। फिर से समझाता हूँ एक बार, एंगल A प्लस एंगल C दोनों के दोनों 90 के बराबर है, यानी एंगल A प्लस एंगल C दोनों के दोनों B के बराबर है। इसका मतलब साफ सीधी बात है कि एंगल B एंगल A से भी बड़ा है और एंगल C से भी बड़ा है, क्योंकि भाई जब दो जने मिलके एक भारी जने को बना रहे तो ये तो बहुत दमदार आदमी होगा। तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल A हो गया, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C हो गया। ठीक है, अब एंगल B ग्रेटर देन एंगल A है, हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, साइड ओपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। सिमिलरली एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, तो एंगल B के ओपोजिट AC ग्रेटर देन एंगल C के ओपोजिट एंगल C के अपोजिट AB। खत्म, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ए यार क्या है, चलो ठीक।